लोकसभा में आज फिर एंटी पेपर लीक बिल पर होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को करेंगे संबोधित। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगी सरकार। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। आज यूपी के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर करेंगे दर्शन। गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती पर संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग। मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने दाखिल की थी कोर्ट में याचिका। देश भर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताए बारिश के आसार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है सुपरफास्ट 100 का। गुरु पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। गुरु ज्ञान, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा का आधार। आदर्शों को जीवन का संबल बनाने का आह्वान किया। लोकसभा में आज फिर एंटी पेपर लीक बिल पर होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को संबोधित करेंगे। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगी सरकार। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। नीट यूजी पेपर लीक केस में चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। गुरु पूर्णिमा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदेश। गुरु भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च ज्ञान और चरित्र निर्माण से राष्ट्र का भविष्य मजबूत होता है। और वहीं गुरु पूर्णिमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश। गुरु शिष्य परंपरा हमारी अमूल्य धरोहर, सत्य, सेवा और राष्ट्र धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुलवार सिंह को बधाई दी। कॉमनवेल्थ 10,000 मीटर में पहला भारतीय पदक, देश का मान बढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी गुरु पूर्णिमा की बधाई। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने गौशाला में गायों को खिलाया गुड़ और चना। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में गायों को गुड़ और चना खिलाया, गौ सेवा की, मंदिर में दर्शन और पूजन किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सीएम योगी का बड़ा संदेश। बाघ संरक्षण का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत बचाने का आह्वान किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने पर सीएम योगी ने गुलवीर सिंह को बधाई दी। लिखा, ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। आज यूपी दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा आज मामले में सुनवाई। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग। मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने दाखिल की थी कोर्ट में याचिका।
तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। यूपी सरकार ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। नई जिम्मेदारी मिलने पर सीएम योगी से मुलाकात की। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को नया मुखिया मिला। देश भर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताए बारिश के आसार। और वहीं गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। अधिकारी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा को सुचारू बनाने के लिए बैठक के दौरान चर्चा। और वहीं बिजनौर में भी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया। प्रशासन ने यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी की। जौनपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल का भव्य स्वागत हुआ। पहली बार ट्रेन से जौनपुर आई राज्यपाल। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच रेलवे स्टेशन पर आगमन हुआ। रुड़की में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान ने किया प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कहा यह सम्मान उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान। देहरादून में देश की 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। देहरादून साइंस सिटी के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे साइंस सेंटर। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड स्पर्धा में राहुल शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक। साथ ही विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा। सीएम धामी ने ट्वीट कर बधाई दी। उपलब्धि को बताया करोड़ों देशवासियों के लिए गर्व का विषय। देहरादून में भारी वर्षा से धंसी पुल की अप्रोच रोड। संबंधित विभाग के अनुसार पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। निरीक्षण के बाद अप्रोच रोड की मरम्मत का काम दोबारा शुरू किया गया। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध समाज सुधारक महाश्वेता देवी को नमन किया। प्रख्यात लेखिका और पद्म भूषण से अलंकृत थी महाश्वेता देवी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की। नगर निगम, एडीबी और विद्युत विभाग के तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक में चर्चा हुई। देहरादून की छात्रा हिमाद्री महरा को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सम्मानित किया। नीट यूजी परीक्षा 2026 में सफलता हासिल की थी। उपलब्धि पर कैबिनेट मंत्री ने शुभकामनाएं दी। और वहीं पंजाब में कथित पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग रखी। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। सीजीपी के सौरभ दास की ओर से बड़ा बयान। कहा प्रदर्शनकारी अकेले नहीं, हम साथ हैं। छात्र आंदोलन पर सरकार के साथ बैठक हुई। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। एफआईआर वापस लेने की बात करी। जुनैद मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सीजेपी प्रदर्शन में फूड वॉलंटियर थे जुनैद मलिक। पुलिस कार्रवाई रोकने की मांग रखी। और वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। गंभीर आरोप लगाया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आरोप लगाया है अनूप शहर विधानसभा सीट पर 27,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया। और वहीं गोंडा में बाढ़ राहत को नई ताकत मिली है। हनुमान रथ करेगा राहत और रेस्क्यू अभियान। बाढ़ प्रभावित गांवों तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। विधायक ने राहत वाहन को हरी झंडी दिखाई। और वहीं झांसी में सीएमओ ने आरोग्य मेलों का औचक निरीक्षण किया। रिकॉर्ड में लापरवाही पर कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है। बिना अप्रैल इलाज कर रहे डॉक्टर्स को फटकार लगाई। दवा प्रबंधन और साफ सफाई सुधारने के निर्देश दिए हैं। एचपीवी टीकाकरण और मरीजों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं मिर्जापुर में नई पुलिस चौकी का शिलान्यास किया गया। एमएलए मौर्य ने किया शुभारंभ। दूरस्थ गांवों को मिलेगी त्वरित पुलिस सहायता। एसपी के मौजूदगी में भूमि पूजन निर्माण कार्य शुरू किया गया। और वहीं बिजनौर पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 11 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। कई चौकियों पर नई तैनाती की गई।
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों के अफसर बदले। महेंद्र कुमार सिंह को वाराणसी का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया। वहीं उत्तराखंड में एफडीए ने निगरानी तेज कर दी है। नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने, आम जनता को जागरूक करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। लगभग सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अब अनिवार्य है। देहरादून नगर निगम को बड़ी कामयाबी मिली। देहरादून नगर निगम की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की राजधानी को ग्रीन सिटी के रूप में निखारने और संवारने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। अतिक्रमण मुक्त जमीनों पर बनेंगे नए पार्क, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे पार्क। वहीं देहरादून में जनता समाधान दिवस आयोजित, जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आम लोगों की समस्याएं सुनी, त्वरित समाधान के निर्देश दिए। लगभग 170 शिकायतों को एड्रेस किया गया। शिकायतों का समाधान और अधिक पारदर्शी से निस्तारण करने का भरोसा दिलाया गया। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार यातायात पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। लाखों शिव भक्तों की सुविधा और स्थानीय लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने QR कोड जारी किया। ट्रैफिक प्लान, पार्किंग लोकेशन और डायवर्जन की पूरी जानकारी मिलेगी। मसूरी में पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी चोरी की वारदात टल गई। मोबाइल शॉप में चोरी करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। 9 मोबाइल फोन, चार्जर, एडाप्टर, डाटा केबल और साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया है। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी सीज की। हल्द्वानी वन प्रभाग के छकाता रेंज में सनसनीखेज मामला सामने आया। 2 नर बाघों की टेरिटोरियल फाइट में मौत की खबर है। ग्रामीणों ने रात भर दहाड़ सुनी। भीषण लड़ाई की आवाजें रात भर आती रही। पोस्टमार्टम की कराई गई वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए डीएनए सैंपल। और वहीं प्रतापगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। शहर के 3 एंट्री पॉइंटों पर डायवर्जन रहेगा। पुलिस सीसीटीवी से नजर रखेगी। कई शिफ्टों में लगेगी कांवड़ मार्गों पर जवानों की ड्यूटी। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक तैयारियों का पूरा खाका रेडी हो चुका है। 300 शिविरों में मिलेगी कांवड़ियों को सुविधा। 29 जुलाई से 12 अगस्त तक भारी वाहनों पर डायवर्जन लागू। वहीं मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ रिहर्सल ब्रीफिंग की। अधिकारियों को आपसी समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़ेगी आस्था की भीड़। विश्वनाथ धाम में 80 लाख श्रद्धालुओं के लिए तैयारी पूरी। सुरक्षा से सुविधा तक धाम में खास इंतजाम किए गए। 289 सीसीटीवी और 44 अतिरिक्त कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी। वहीं हरदोई का सुनाशीर नाथ मंदिर बना आस्था का और इतिहास का अनोखा संगम। छोटी काशी मल्लवा में विराजमान है प्राचीन शिवलिंग। देवराज इंद्र ने की थी शिवलिंग की स्थापना। सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना मंदिर। वहीं कुशीनगर में कथित अवैध मजार मामले में प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। सरकारी बंजर भूमि की पैमाइश शुरू हुई, जांच तेज है। ग्रामीणों ने तोड़ा था मजार का कुछ हिस्सा। प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। राजस्व रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और वहीं प्रयागराज में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शन के दौरान उपद्रव का आरोप है। अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। सभी उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और वहीं गुजरात में टला भिलाड़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। ट्रेन के 4 पहिए पटरी से उतरे। हादसे में कोई यात्री या रेलकर्मी घायल नहीं। वहीं
वहीं कुशीनगर में दिन दहाड़े युवक की हत्या का मामला सामने आया। चाकू से युवक पर हमला किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या के कारणों की जांच शुरू की जा चुकी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं। और वहीं अमरोहा पुलिस ने 4 दिन में किया चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 चोरों को दबोचा है। चोरी किए हुए 35,540 रुपए बरामद किए गए। सिगरेट और चोरी में इस्तेमाल कार भी बरामद की जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों तक पहुंचा प्रशासन। वहीं मुरादाबाद में बीच चौराहे पर बाइक सवार और पिकअप चालक में मारपीट का मामला सामने आया। साइड देने को लेकर विवाद हुआ था। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। और वहीं बदायूं में बीच चौराहे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि लड़की को ब्लैकमेल के विवाद में ये पूरा बवाल हुआ। पीड़ित ने अपने बुआ के दामाद के भाई पर गोली मारने का आरोप लगाया। फतेहपुर में एंटी करप्शन की 13 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की। वरिष्ठ लेखा परीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ऑडिट रिपोर्ट लगाने के नाम पर 1,60,000 की रिश्वत मांगी थी। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और वहीं कानपुर में पीएससी कर्मी के घर चोरी करने वाले 2 शातिर चोर अरेस्ट किए गए। घर से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों शातिर चोरों के पास से कैश बरामद किया गया है। ज्वेलरी भी बरामद हुई है। दोनों चोरों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। बिजनौर में लगी गारमेंट्स शोरूम में भीषण आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और वहीं मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। लालबाग स्थित सिद्धपीठ काली माता मंदिर की दीवार गिर गई। बिजली का खंभा टूटा। इलाके की बिजली गुल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। और वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। दोपहर में शुरू हुई झमाझम बारिश। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। रात के समय कई जगहों पर हो सकती है बारिश। रुद्रप्रयाग में ऑरेंज अलर्ट के बीच हुई रात भर बारिश। श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज से बंद हो गए। और वहीं टिहरी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण ग्रामीण मोटर मार्ग बंद किए गए। मोटर मार्गों को खोलने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। दूसरी बार प्रेमनगर से नंद की चौकी को जोड़ने वाला पुल टूट चुका है। आवागमन पूरी तरह से बाधित। मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से तबाही मचाई। पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क किनारे बना रेस्टोरेंट ध्वस्त हो गया। हादसे में किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। NH 707 एक गश्ती बैंड भारी भूस्खलन से बंद कर दिया गया है। और वहीं हरिद्वार में शहर के विकास कार्यों की पोल खुल गई। भारी जलभराव से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने जलभराव के चलते नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड के कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई। कई जनपदों में फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। और वहीं देहरादून में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों की 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई। वहीं देहरादून में मलबा जलभराव से सड़कें प्रभावित हुई हैं। मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। प्रेमनगर नंद की चौकी पुल एक बार फिर से टूट गया। लखनऊ में ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की ओर से कोटेदारों ने प्रदर्शन किया। लंबित मांगों और लाभांश बढ़ाने की मांग रखी। चारबाग रेलवे स्टेशन से उन्होंने विधानसभा की ओर मार्च किया। अंबेडकर नगर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया गया। आरोपी पर करीब 15 मुकदमे दर्ज। और वहीं जालौन में एसडीएम आईएएस रिंकू सिंह राही नई उरई पहुंचे। रिंकू सिंह को
नहीं मिला चैम्बर आवंटित, सामान लेकर मैदान में बैठे रिंकू सिंह, प्रशासन ने तुरंत चैम्बर की व्यवस्था की। और वहीं महाराजगंज में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। 15 चौराहों पर लगे हाईटेक एनपीआर और पीटीजेड कैमरे, नियम तोड़ने वालों का अब ऑटोमेटिक ई चालान होगा। यातायात व्यवस्था अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। वहीं फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, एक घायल है। मामले की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी फोर्स मौके पर पहुंची। मैनपुरी में खाली डीजल टैंकर में वेल्डिंग के दौरान भीषण विस्फोट हुआ। धमाके से 100 मीटर दूर जा गिरा टैंकर का ढक्कन। परिचालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस जांच में जुटी। और वहीं बिजनौर में तेज रफ्तार कार पलट गई। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। डिवाइडर से टकराकर पलटी मारुति कार। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस पर बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और वहीं आगरा में बंद घर से शव बरामद हुआ। पति पर हत्या की आशंका है। मामले की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं रायपुर में घरेलू रसोइया 70 लाख की चोरी का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने 6 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कैश और आभूषण बरामद किए गए। रायपुर में प्रीपेड बिजली व्यवस्था आम उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रसारित दावा भ्रामक बताया गया। स्टेट पावर कंपनीज के कार्यालय के कार्यपालक निदेशक राजस्व एस.के. ठाकुर ने आम नागरिकों से अपील की। कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता। महापौर मधुसूदन यादव ज्ञानेश्वरी यादव के घर पहुंचे। बलरामपुर में 2 शासकीय अंग्रेजी शराब दुकानों में लाखों रुपए के गबन का मामला। दोनों दुकानों के सेल्समैन फरार बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने जीता सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग इवेंट में पदक जीता। वहीं भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड मिला है। शर्मिला धनखड़ ने शॉट पुट में जीता मेडल। 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर उपलब्धि हासिल। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। केएल राहुल उप कप्तान, जडेजा की वापसी। फिटनेस के आधार पर बुमराह और सुदर्शन का फैसला होगा। 15 अगस्त से शुरू होगी टेस्ट सीरीज। ईरान ने उत्तरी इराक में ड्रोन से हमले किए। पुलिस के मुताबिक कम से कम 4 ड्रोन दागे गए। हमलों के बाद कई जगह आग भी लग गई। हमले के बाद शहर के ऊपर 10 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन गिरते हुए विमान दिखाई दिए। साथ ही इटली में होगी इजराइल लेबनान की अगली बातचीत। 4 अगस्त को इटली की राजधानी रोम में बातचीत तय। जून में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को लागू करने पर बैठक के दौरान चर्चा होगी। इस बैठक में सीमा से जुड़े तमाम विवाद और स्थायी शांति पर भी चर्चा होगी। ईरान में 2 और पदाधिकारियों को फांसी। 2 जनवरी प्रदर्शनी से जुड़े अली खानी स्क्वायर केस के आरोपी थे। फांसी से पहले इलाके में भारी सुरक्षा की तैनाती संयुक्त राष्ट्र ने की थी। 1 दिन पहले ही बाकी आरोपियों की फांसी रोकने की। जॉर्डन ने मार गिराया। एयर स्पेस में घुसा ड्रोन। देश के पूर्वी रेगिस्तानी इलाके में निशाना बनाया गया। दोनों देशों ने नहीं दी बाकी जानकारी। ट्रंप की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत के लिए हमारे पास पूरा वक्त है। ईरान के समुद्री तट का बड़ा हिस्सा तबाह होने का दावा किया। और वहीं कनाडा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर फायरिंग का मामला। 4 महीने में दूसरी बार घटना हुई है। हमले में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई।
3 दिन में हॉर्मुज से सिर्फ 29 जहाज गुजरे, इनमें 21 जहाज बाहर निकले, 8 जहाज अंदर गए। 100 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई है। 51 जहाज लाल सागर में दाखिल हुए हैं, जबकि 49 जहाज बाहर। पीओके के रावलकोट में प्रोटेस्ट पर हिंसक एक्शन, पाकिस्तानी सेना के जुल्म से 9 लोगों की जान गई, कथित तौर पर गोलियां चलाई। ईरानी उप संसद अध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई का बड़ा बयान, कहा ईरान कभी नहीं करेगा अमेरिका से समझौता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की ईरान के मॉस्किटो फ्लीट की तारीफ, कहा उसने जंग में दिखाई अपनी क्षमता। अमेरिका ईरान बातचीत की खबरों से तेल सस्ता, ब्रेंट क्रूड में 1.66% की गिरावट दर्ज की गई। $1.47 गिरकर $86.89 प्रति बैरल पर आया ब्रेंट क्रूड। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ, 29 पैसे की बढ़त के साथ 95.70 पर पहुंचा। और सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।